नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। मंडी उपचुनाव में कौन, प्रतिभा सिंह या कौल सिंह, आलाकमान करेगा फाइनल। प्रदेश में 20 तक बरसेगा अंबर, अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री तक की गिरावट। धर्मशाला में वीरों की शहादत पर ताला, उद्घाटन के 4 साल बाद भी संग्रहालय का काम अधूरा। प्रदेश में नहीं हुआ कोई भी घोटाला, बंजार में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले मुख्यमंत्री। सैनिक स्कूलों में पढ़ेंगी बेटियां, पीएम गति शक्ति योजना खोलेगी रोजगार के द्वार। निगुलसरी में मलबे से 6 और शव निकाले, अब 23 हुई हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या। 19 अगस्त को हिमाचल आएंगे अनुराग ठाकुर, भव्य स्वागत करेगी भारतीय जनता पार्टी। पेड़ से टकराया ट्रक, 22 घायल। अब खबरें विस्तार से। मंडी उपचुनाव में कौन, प्रतिभा सिंह या कौल सिंह, आलाकमान करेगा फाइनल। मंडी लोकसभा के लिए पहले रानी प्रतिभा सिंह और कौल सिंह टॉप 2 में है। अब आलाकमान किसके नाम पर मुहर लगाता है, जल्द स्पष्ट हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने रामपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर के निगुलसरी में हुए हादसे के बाद प्रदेश में बनने वाली परियोजना का निर्माण नई तकनीक से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला के 10 इलाकों का दौरा कर लिया है, जिनमें से 9 इलाकों में विकास कार्य मात्र 12 हेलीपैड बनाने तक सीमित है। मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र में घोषणाएं तो बहुत की, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में 20 तक बरसेगा अंबर, अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री तक की गिरावट। हिमाचल प्रदेश में 20 अगस्त तक बारिश से राहत की उम्मीदें नहीं है। मौसम विभाग द्वारा राज्य में आगामी दिनों के दौरान भी गर्जन के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। अगस्त माह के आखिरी सप्ताह के दौरान मानसून के फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में शनिवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा, मगर दोपहर बाद आसमान में बादलों के घिरने के साथ झमाझम बारिश का क्रम शुरू हो गया था। राजधानी शिमला में दोपहर बाद मूसलाधार बारिश हुई। शिमला के साथ साथ कसौली, कुल्लू में बारिश होने की सूचना है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है। धर्मशाला में वीरों की शहादत पर ताला, उद्घाटन के 4 साल बाद भी संग्रहालय का काम अधूरा। वर्ष 1947 में भारत की आजादी के बाद 1947 और 48 से लेकर अब तक हिमाचल के वीर जवान सीमाओं के प्रहरी के रूप में सबसे आगे खड़े पाए जाते हैं। इसमें देश के लिए शहादत देने की बात आती है तो हर 10वां शहीद हिमाचल से होता है। इन्हीं वीर गाथाओं को देखते हुए वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में पहले युद्ध संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन विडंबना देखिए कि उद्घाटन के पूरे 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी बार म्यूजियम में ताले लटके हुए हैं। अधर में लटका हुआ युद्ध संग्रहालय का कार्य यहाँ के वीरों की शहादत पर भी ग्रहण लगाते हुए नजर आ रहा है। युद्ध संग्रहालय में सेना के तीनों विंग, आर्मी, नेवी व एयरफोर्स की छवि प्रस्तुत किए जाने की योजना है। साथ ही वीर जवानों की प्रतिमाएं व कहानियों सहित युद्ध में प्रयोग होने वाले 33 हथियारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें बड़ी बात यह है कि 11 फरवरी 2014 को युद्ध स्मारक की नींव रखी गई। 9 अगस्त 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने उद्घाटन किया, लेकिन अब 15 अगस्त 2021 को पूरे 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी संग्रहालय का निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हो पाया है। उधर उप निदेशक सैनिक कल्याण विभाग रिटायर कर्नल KS चहल ने बताया कि काम को पूरा करवाने की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। जल्दी कार्य पूरा करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में नहीं हुआ कोई भी घोटाला, बंजार में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है और प्रदेश के अधिकारी कैंग की रिपोर्ट का भी आकलन कर रहे हैं। ये बात जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। रिपोर्ट में शब्दों का चयन सही तरीके से नहीं किया गया है, जिसके चलते ये स्थिति सामने आई है। कैंग की रिपोर्ट में वित्त प्रबंधन को लेकर कुछ बातें कही गई है, जिस पर प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई भी घोटाला नहीं किया गया है और न ही कोई घोटाला सामने आने वाला है। विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के मुद्दे पर भी सीएम ने विपक्ष के सदस्यों को खूब फटकार लगाई। सैनिक स्कूलों में पढ़ेंगी बेटियां, पीएम गति शक्ति योजना खोलेगी रोजगार के द्वार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। पहली बार आयोजन स्थल पर MI
हवाई 17 हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा हुई। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को और लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब सभी सैनिक स्कूलों में बेटियां भी पढ़ेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल शिक्षा में जरूरी बड़े सुधार भी किए गए हैं। बहुत जल्द देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना से लाखों युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे। निगुलसरी में मलबे से 6 और शव निकाले, अब 23 हुई। हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या। निगुलसरी हादसे में लापता यात्रियों को ढूंढने का कार्य घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी जारी रहा। शनिवार सुबह 4 बजे से सर्च अभियान की शुरुआत की गई। 8 बजे तक मलबे से 2 शवों को निकाला गया। पहाड़ी से चट्टानों के गिरने का सिलसिला थमा था, जिसके चलते सर्च अभियान निर्बाध गति से चलता रहा। दोपहर होते होते सर्च टीम को 2 और शव ढूंढने में सफलता हासिल हुई। दोपहर बाद भी 2 शव बरामद किए गए, जिससे खबर लिखे जाने तक एक दिन में मिलने वाले शवों की संख्या 6। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। 19 अगस्त को हिमाचल आएंगे अनुराग ठाकुर, भव्य स्वागत करेगी भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मामलों के मंत्री माननीय अनुराग सिंह ठाकुर 19 से 23 अगस्त को हिमाचल दौरे पर आएंगे। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस दौरान प्रदेश के 7 जिलों में उनका भव्य स्वागत करेगी। ये जानकारी शनिवार को विश्राम गृह सोलन में प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के प्रदेश प्रभारी संदीप कटवाल ने दी। हिमाचल प्रदेश खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में हर वर्ग को स्थान दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को उनके कार्यों की वजह से ये पद मिला है। हिमाचल प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है। उनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनके स्वागत समारोह के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। पेड़ से टकराया ट्रक, 22 घायल। उपमंडल गगरेट के कुठेड़ा जसवाड़ा गांव में एक मिनी ट्रक के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे सफेदे के पेड़ से टकराने से 22 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल गगरेट लाया गया, जहां पर सभी घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के बाद 7 अति गंभीर घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल उन्ना रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 25 लोग मिनी ट्रक में एक मृत्यु पर अफसोस जाहिर करने के लिए अठवा से वडेरा राजपूता के लिए जा रहे थे। ट्रक कुठेड़ा जसवाड़ा गांव में ही पहुंचा था कि विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन को पास देने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे सफेदे के पेड़ से जा टकराया। एएसपी परवीन दीवान ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो मैं शिल्पा शर्मा आप से विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।